30 अक्टूबर 2017 को जेट एयरवेज की फ़्लाइट 9W339 मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होती है। इस फ्लाइट में 116 पैसेंजर और 17 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें बैठे सभी लोग इस बात से अनजान थे कि इस 2 घंटे के सफ़र में एक ऐसी घटना होने वाली है जिसको सुनकर हर शख्स हैरान था। जब पता चलता है कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। दरअसल कुछ हुआ ऐसा था कि 30 अक्टूबर 2017 को जेट एयरवेज की एक उड़ान मुंबई से दिल्ली आनी थी। 2:55 पर दोपहर को यह प्लेन कुल 116 पैसेंजर और 17 क्रू मेंबर के साथ टाइम पर उड़ान भरती है। अभी करीब 25 मिनट ही हुआ था कि 3:20 पर केबिन क्रू की एयर होस्टेस शिवानी मल्होत्रा बिजनेस क्लास के टॉयलेट में जाती हैं। वह टॉयलेट में देखती हैं कि टिश्यू पेपर खत्म होने वाले हैं। इस समय शिवानी को थोड़ा अजीब लगता है कि अभी प्लेन को टेक ऑफ हुए 25 मिनट ही हुआ है, या टिश्यू पेपर खाली कैसे हो गया। फिलहाल वह इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। शिवानी सीधे अपने एक सहयोगी क्रू मेंबर निकिता जुनेजा को कहती हैं कि बिजनेस क्लास के टॉयलेट में टिश्यू पेपर नहीं है, तुम जाकर दोबारा रिफ़िल कर दो। इसलिए अब निकिता एक टिश्यू पेपर का दूसरा बंडल निकालकर उस बिजनेस क्लास की टॉयलेट में टिश्यू पेपर के अंदर फिक्स करने की कोशिश करती हैं। लेकिन निकिता जब वो टिश्यू उस टिश्यू बॉक्स में फिक्स कर रही थी तब उन्हें लगा कि अंदर कुछ अटका हुआ है। उस फंसे चीज़ को वह निकालने की कोशिश करती हैं। इसके बाद वह अंदर से बाहर निकालती हैं तो उन्होंने देखा कि उस टिश्यू पेपर के सेक्शन में 2 लेटर लपेट कर रखा हुआ था। निकिता उन दोनों लेटर को बाहर निकालती हैं। एक लेटर इंग्लिश में टाइप हुआ था और दूसरा उर्दू में। दोनों लेटर कंप्यूटर से टाइप किए गए थे। अब क्योंकि निकिता को उर्दू पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वह उस इंग्लिश वाले लेटर को पढ़ना शुरू करती हैं। जैसे ही वह लेटर पढ़ी उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस लेटर में लिखा था कि फ़्लाइट नंबर 9W339 में हाईजैकर हैं। प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। इसमें कुल 12 हाईजैकर इस प्लेन में पैसेंजर की तरह बैठे हुए हैं। इस प्लेन को यहाँ से सीधे POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर ले चले, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो थोड़ी देर में आपको प्लेन में बैठे पैसेंजर के मरने की आवाज़ें आएंगी। और इसको मजाक के तौर पर हरगिज़ ही मत लीजिएगा, क्योंकि प्लेन के कार्गो एरिया में भी एक बॉम्ब लगा है। अगर यह प्लेन दिल्ली में लैंड करने की कोशिश की तो धमाका हो जाएगा। अब जैसे ही इस लेटर को निकिता ने पढ़ा, वह तुरंत उस प्लेन के कैप्टन को इस लेटर के बारे में बताती हैं। अब जैसे ही लेटर कैप्टन के पास पहुंचा, उन्होंने तुरंत इमरजेंसी का मामला समझते हुए इसकी खबर अहमदाबाद ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज भेजे कि हमें अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी है, क्योंकि उस वक्त यह प्लेन अहमदाबाद के ऊपर से उड़ रहा था। वह अहमदाबाद ATC को इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। इसके बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट के अफसरों ने कैप्टन को इजाज़त दी कि आप 9W339 प्लेन को अहमदाबाद के रनवे पर लैंड कर सकते हैं। इधर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तमाम तैयारियां हो गई थी। फायर ब्रिगेड से लेकर बम डिफ्यूज़ करने वाले सभी ऑफिसर को बुला लिया गया था। इस प्लेन हाईजैकिंग का मामला अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम तक भी पहुंचती है। थोड़ी ही देर में क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंच जाती है। इसके बाद आखिरकार 9W339 प्लेन अहमदाबाद के रनवे पर उतर जाती है। प्लेन के लैंड करने के बाद डॉग स्क्वाड से लेकर बम स्क्वाड की टीम इसकी जांच में लग जाती है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला था। अब उन्होंने पूरे प्लेन की तलाशी ली। पैसेंजर को बाहर निकालकर किसी को भी जाने नहीं दिया गया। लेटर में जिक्र किया गया था कि कार्गो एरिया में भी बम लगा है, इसलिए वहां भी बारीकी से तलाशी ली जाती है, पर कहीं भी कुछ भी सबूत नहीं मिला। इसके बाद प्लेन में बैठे 116 पैसेंजरों की लिस्ट निकाली जाती है, क्योंकि लेटर में यह भी जिक्र किया गया था कि प्लेन में 12 हाईजैकर भी बैठे हुए हैं। इसलिए सभी पैसेंजरों की बारीकी से टिकट और उनके ID कार्ड चेक किया जाता है। इस तमाम जांच के बाद फैसला आता है कि यह एक मजाक था। अब सवाल उठता है कि आखिर इतना भद्दा मजाक किसने किया। इसकी जांच के लिए प्लेन के सभी स्टाफ, केबिन क्रू के मेंबर और पैसेंजर से पूछताछ की जाती है। इस पूछताछ में केबिन क्रू की मेंबर शिवानी बताती हैं कि टिश्यू पेपर बिजनेस क्लास में ख़त्म हो गया था, जबकि अभी प्लेन ने उड़ान भरी भी नहीं थी। इसके साथ वह बताती हैं कि बिजनेस क्लास में एक शख्स बैठा हुआ था और उसने मुझसे कंबल मांगा। मैंने उनका कंबल लेने के लिए जब गई तो देखी कि वह सीट पर नहीं थे। 5 मिनट के बाद वो सीट पर वापस आ गए। क्योंकि मेरा बिजनेस क्लास में ड्यूटी थी और कोई दूसरा पैसेंजर उस शख्स के अलावा टॉयलेट का यूज़ नहीं किया था। इस बयान के बाद उस पैसेंजर को बुलाया जाता है।
उसका नाम बिरजू सल्ला था। उसकी उम्र करीब 37 साल रहा होगा। अब उससे पूछताछ होना शुरू होता है। इस पूछताछ में वह मान लेता है कि वह टॉयलेट गया था, लेकिन इससे आगे वह कुछ नहीं बताता है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की पुलिस बिरजू सल्ला के बारे में पता करने के लिए मुंबई पुलिस को कांटेक्ट करती है। तब पता चलता है कि यह बिरजू सल्ला कोई अरागरा आदमी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा गोल्ड का व्यापारी है। यह एक अरबपति आदमी है। मुंबई के मशहूर इलाका झावेरी बाजार जैसी जगहों पर इसकी शॉप है। बिरजू एक बहुत बड़ी हस्ती है। यह पता करने के बाद पुलिस को एक वक्त के लिए लगा कि शायद वह गलत आदमी पर शक कर रहे हैं। कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करेगा। फिर भी पुलिस एक बार टॉयलेट से मिले लेटर और उस टॉयलेट की जांच करती है। इस क्रॉस चेक में पुलिस ने पाया कि प्लेन के टेक ऑफ से लेकर लेटर मिलने के दरमियान उस टॉयलेट का यूज एक ही शख्स ने किया है। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि बिरजू सल्ला ही था। सभी सबूत बिरजू सल्ला की तरफ बार बार इशारा कर रहे थे। इस दौरान में पुलिस लगातार बिरजू से पूछताछ कर रही थी, लेकिन वह अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। तब पुलिस की एक टीम उसके घर भी पहुंच जाती है। वहां से पता चलता है कि जो प्रिंट हुआ लेटर टॉयलेट से मिला था, वह बिरजू सल्ला के घर के प्रिंटर से ही प्रिंट किया गया था। अब दो सबूत बिरजू सल्ला के सख्त खिलाफ थी। एक तो एयर होस्टेस का बयान, जिसने बताया कि प्लेन में टॉयलेट का यूज केवल बिरजू ने ही किया है। दूसरा वह प्रिंटर जिससे यह धमकी भरे लेटर को प्रिंट किया गया था। यह बात कहीं न कहीं साफ हो गया था कि इस केस के पीछे बिरजू सल्ला का ही हाथ है। इसी बीच पुलिस बिरजू के लैपटॉप को खंगालती है तो पता चलता है कि वह लेटर उसी के लैपटॉप में टाइप किया गया था और फिर उसे उर्दू में भी ट्रांसलेट किया गया था। अब इतना सबूत बिरजू के खिलाफ काफ़ी था। इसके बाद क्राइम ब्रांच की पुलिस इन सभी सबूतों को बिरजू के सामने पेश करती है। थोड़ी देर के बाद बिरजू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा टॉयलेट के अंदर ये दोनों लेटर उसी ने डाले थे। अब सीधा सवाल उठता है कि आखिर एक अरबपति आदमी ऐसी हरकतें क्यों किया। इसके बाद जो कहानी निकल कर आती है उस पर अहमदाबाद पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जांच में यह कहानी सच पाई जाती है। कहानी कुछ ऐसी थी कि बिरजू सल्ला एक अरबपति गोल्ड कारोबारी था। वह मुंबई के आलीशान इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में बीबी और 2 बच्चे और 70 साल के पिता थे। बिरजू का अक्सर बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली आना जाना रहता था। इसी दिल्ली आने जाने के दौरान में बिरजू की दोस्ती जेट एयरवेज की एक ग्राउंड स्टाफ से हो जाती है। यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार का शक्ल ले लेती है। अब तक उस लड़की को यह पता नहीं था कि बिरजू शादीशुदा है। इसके बाद यह प्यार की कहानी शादी तक पहुंच जाती है। बिरजू उस लड़की के साथ घर बसाने का सपना देखने लगा। इसके लिए उस लड़की से बिरजू कहता है कि तुम मुंबई आ जाओ और अपनी नौकरी छोड़ दो, लेकिन वह लड़की नौकरी छोड़ने से मना कर देती है। दूसरी तरफ बिरजू उससे बेइंतहा मोहब्बत कर बैठा था, इसलिए उसे बिरजू बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बार बार मना कर देती है। कई बार समझाने के लिए दिल्ली भी आता है, पर फिर भी बात नहीं बनती है। इसी बीच बिरजू के एक दोस्त की बेटी की शादी के लिए बिरजू गेस्ट को ले जाने और ले आने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन बुक करता है, लेकिन उसी दौरान वह एक एयरलाइन कंपनी खोलने के बारे में भी सोचने लगता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अपनी नौकरी छोड़ने से मना कर रही थी। इधर इस डील के दौरान उसे एयरलाइन के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई थी। वह अपनी एयरलाइन कंपनी सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खोलना चाहता था और उसका पूरा मैनेजमेंट और हेडक्वार्टर मुंबई में रखना चाहता था। उसने इसके बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को भी बताता है, लेकिन वह इसे मजाक समझकर जॉब छोड़ने से मना कर देती है। तब वह एक ऐसा प्लान बनाता है जिससे कि जेट एयरलाइन का दिल्ली का ऑफिस ही बंद हो जाए। इसके लिए उसने यह पूरी हाईजैकिंग की साजिश रची। उसका मानना था कि इससे जेट एयरवेज की बदनामी होगी, फिर कंपनी दिल्ली से अपना ऑफिस बंद कर देगी और उसकी गर्लफ्रेंड वापस उसके साथ मुंबई आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा बिरजू सल्ला अब एक बड़ी मुसीबत में फंस गया, क्योंकि उस समय इस घटना से 10 महीने पहले ही साल 2016 में संसद में एंटी हाईजैकिंग एक्ट का नया कानून पास हुआ। इस एक्ट के तहत अगर कोई शख्स किसी प्लेन को हाईजैक करता है और उस हाईजैकिंग के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो उसे एंटी हाईजैकिंग एक्ट के तहत उस पर मुकदमा चलेगा। इस कानून में डेथ पेनल्टी की सज़ा भी हो सकता है। इसी एक्ट में यह भी लिखा था कि अगर कोई शख्स किसी प्लेन को हाईजैक करने की अफवाह फैलाता है तो भी वह एंटी हाईजैकिंग एक्ट के अंदर आएगा। क्राइम ब्रांच इस केस की छानबीन के बाद यह मामला नेशनल एजेंसी NIA को सौंप दिया, क्योंकि खास तौर पर इस तरीके के मामले को
एनआईए ही जांच करती है। इसके बाद इस केस का चार्जशीट तैयार की जाती है और उस चार्जशीट को एनआईए कोर्ट में पेश करती है। कुछ दिनों तक मुकदमा चलने के बाद 11 जून 2019 को लोअर कोर्ट ने बिरजू सल्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस उम्र कैद की सजा के साथ साथ 5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। इस 5 करोड़ के जुर्माने में कैप्टन और को पायलट इन दोनों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और जितनी भी एयर होस्टेस और केबिन क्रू के मेंबर हैं उनको 50,000 रुपये और पैसेंजर को 25,000 रुपये दिया जाएगा। इन सब के बाद बिरजू सल्ला को अहमदाबाद की साबरमती जेल में डाल दिया गया, लेकिन इस फैसले को उसने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। यहाँ भी कुछ समय तक मुकदमा चलता है। फिर आखिरकार 7 अगस्त 2023 को लगभग 6 साल तक जेल में रहने के बाद गुजरात के हाई कोर्ट ने बिरजू सल्ला को बरी कर दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि लोअर कोर्ट ने बारीकी से ध्यान नहीं दिया, एंटी हाईजैकिंग एक्ट का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, इसलिए इन सभी को देखते हुए बिरजू सल्ला को रिहा किया जाता है और साथ ही जो 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था वह 5 करोड़ रुपए भी बिरजू सल्ला को वापस किए जाएं। सर पर चढ़ा प्यार का भूत ने बिरजू सल्ला को 6 सालों तक जेल की हवा खिला दी। इस प्यार को आप क्या नाम देंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।